गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आशुव। ये एक मंत्र है जो हमको एक ही तरफ इशारा करता है, हे संपूर्ण विश्व में समाये हुए मेरे देव, मुझे अशुद्धता से शुद्धता की तरफ लेकर के चलिए और मुझको पवित्र बनाइए। और अगर उसी को ही छोटी बात में कहा जाए, निष्पाप निष्कलंक, निष्पाप और निष्कलंक अपने आप को बनाना, ये उसका सीधा सीधा अर्थ है। अध्यात्म के जितने भी विरासत हुए हैं, उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा है, सिद्धि का एक ही लक्ष्य रखा है और उसके उपाय भी बताए हैं। और उपाय है सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना। जिसने विशारद हुए हैं उन्होंने कहा है, स्वार्थपूर्ण, संकीर्णता से पूर्ण, तुच्छ, स्वकीय मर्यादाओं पर आधारित जो कर्म किए जाते हैं, वो व्यक्ति को इस संसार के माया जाल में फंसाते हैं। संकीर्ण, स्वार्थपरता से परिपूर्ण और तुच्छ, मर्यादाओं का उल्लंघन करके जितने काम किए जाते हैं, वो सब हमें इस संसार के जाल में फंसाते हैं। हमको मुक्त होना है, हमको मुक्त, हमारा लक्ष्य जो हो वो हमको मुक्त करना है। बस जब तक आप एक मंजिल नहीं बनाएंगे, मैं समझाऊंगा। अभी मेरे पास 3 दिन है आपको समझाने का, आज का, कल का और रविवार सुबेरे का 3 दिन मेरे पास है। अपनी मनोभूमि को पक्का कर लीजिए, क्योंकि रविवार को जो मैं समझाऊंगा वो संकल्प होगा। रविवार को जो मैं समझाऊंगा वो संकल्प होगा। इन 3 दिनों में अपने मन को पूरी तरह से बना करके रख लीजिए। अब मैं आपसे ही पूछता हूं, संकीर्ण, स्वार्थपरता से परिपूर्ण, अमर्यादित अगर हम कर्म करें तो क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? सोच करके देखिए। दूसरी बात एक और बताऊंगा, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आप या तो दूसरे को प्रभावित करेंगे या आप दूसरे के प्रभाव में आएंगे। बेटा, मेरे आपके प्रति लाड ये है, दोबारा से प्यार कह रहा हूं, मेरा आपके प्रति प्यार ये है कि जहां पर प्यार होता है वहां अपनापन होता है। और अपना भी हो, अपना भी हो, परंतु परायापन हो तो वो पराया होता है। 2 बात में मैंने विभाजित किया है। एक तो वो जिससे आपकी विचारधारा मिलती हो, और एक वो जिससे आपकी विचारधारा ना मिलती हो। जिससे विचारधारा मिलती हो वो कोई भी धरती पे क्यों ना हो,
उससे आपको लगाव होगा। उससे आपको लगाव होगा। और जिससे आपकी विचारधारा ना मिलती हो, उससे प्रेम नहीं होगा, वहां मोह होगा, आकर्षण होगा। वहां मोह होगा, आकर्षण होगा, और वह आपको तड़फा तड़फा करके, तरसा तरसा करके दुख देगा। अगर आपकी अंतर्दृष्टि खुलती हो और अपने आप को निष्पाप करना हो, मैंने कहा संसार में आप अकेले नहीं हैं। अनंत प्राणी इस संसार में ईश्वर के रूप में ही धरा पर निवास करते हैं। हम उनसे अलग तो नहीं रह सकते, हम उनसे अलग नहीं रह सकते। जैसे व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, कोई ना कोई उसे साथ चाहिए। और वो साथ ईश्वर से शुरू होकर के संसार में पूर्ण होता है। ईश्वर से तो शुरू होता है, परंतु उसकी पूर्णता संसार में होती है। और हम उलझे रह जाते हैं, हम उलझे रह जाते हैं। और उस उलझन का नाम है मोह और माया। मोह और माया। अब यहां मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम किसी को मार तो नहीं सकते, हम किसी को भगा तो नहीं सकते, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बोलिए, इतनी बात ठीक है? हम किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक मां बाप कभी ये अपेक्षा नहीं करता है कल बड़ा होकर के उसका बच्चा उसको धोखा देगा। वो यही सोचता है ये बड़ा होगा, मेरा साथ देगा, मेरी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी मानेगा और उनको मैं अपना करके उसमें मेरे साथ रहेगा। परंतु जैसे ही उसका संस्कार जगता है और वो बड़ा होता है, संकीर्णता, स्वार्थपरता, अमर्यादितता उसके जीवन में पैदा हो जाती हैं। उसकी अपनी मर्यादाएं काम करती हैं, अर्थात वहां पर उसकी आत्मा काम नहीं करती। इस बात को मैं आगे चल के आपको स्पष्ट करूंगा। यहां पर मैंने कहा आत्मा काम नहीं करती, आत्मा तो अपना काम करती है, परंतु स्वार्थपरता, संकीर्णता, अमर्यादितता उसको मजबूर करती है उन कामों को करने के लिए जिससे इन तीनों का वो उल्लंघन करता है और निष्पाप होने के बजाय और पाप में धंसता चला जाता है। जितना भावनाएं विकसित होंगी, अपनत्व का विकसित होगा, असीम के प्रति अनुराग होगा, प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम और आत्मीयता का भाव होगा, विराट की अनुभूति का विस्तार उतना ही होगा। अब दोनों बात मैंने आपके सामने रख दी है, दोनों बात मैंने आपके सामने रखी है। अब इस पर विचार करना ये आपका काम है, ये आपका काम है। देखिए, छोटे बच्चों को स्थान से स्थान की दूरी को पार करा करके उसको कंधे पर बैठा करके ले जाया जा सकता है, परंतु बड़ा होने पर उसको सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। अपनी जिंदगी पहली क्लास से शुरू करके कहां तक ले जाएगा वो उसके अपने ऊपर है। इन कार्यों को निदेशात्मक कार्य नहीं कहते, रचनात्मक कार्य कहते हैं। रचनात्मक कार्य।
हम में से हर कोई यहां रचनात्मक कार्यों को करने के लिए ही आया है। हमको करने चाहिए। दोनों को मिलाकर के ही सिद्धि पैदा होती है और पूर्णता मिलती है। दोनों को मिलाकर के ही सिद्धि पैदा होती है और पूर्णता मिलती है। दूसरे शब्दों में, एक क्रियात्मक है और दूसरा भावनात्मक है। दोनों स्तरों पर हमको ऊंचा उठना है। दोनों स्तरों पर हमको ऊंचा उठना है। ये सफलता जिंदगी की सफलता होगी। ये सफलता संसार की सफलता नहीं, जीवन की सफलता होगी। इसलिए हमें उस जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए उन प्रयत्नों को करना पड़ेगा। भाव और क्रिया का समन्वय, भाव और क्रिया का समन्वय, ये हमको करना पड़ेगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो मैंने अभी आपको समझाया है, मैं जान लेना चाहता हूं, क्या इतनी बात आपको समझ आई है या नहीं आई है? मैं एक बात यहां पर और जोड़ देना चाहता हूं। जीवन में हर तरह की सफलताओं को पाना वो आपके बस में है। वो आपके बस में है। गुरुदेव जिस मार्ग पर हमको चला रहे हैं, ये महान कृपा, अति कृपा परम पूज्य गुरुदेव की हमारे ऊपर है। जो विचार के रूप में उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, इससे हम में से कोई भी अछूता नहीं है। साधनात्मक जीवन, समझ आइए बात, तो अब इसको अपनाना होगा। इसको अपनाना होगा। साधनात्मक जीवन जीना होगा। प्रथम निदेशात्मक पहलू को, प्रथम निदेशात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, अगर बात को ठीक से समझ जाए तो बात आपको समझ आ जाएगी। हां बेटा, भावना और क्रिया दोनों से ही एक दूसरे का विलय होगा। यहां मैं एक बात और कह देना चाहूंगा। पिछले दिनों योगेश मेरे से बात कर रहा था। विचार के ऊपर जब जाएंगे तो उसको विवेक कहते हैं। विचार के ऊपर जब जाएंगे तो उसको विवेक कहते हैं। मैंने पिछले दिनों विषय से हट गया मैं, परंतु जरूरी है हटना। मैंने कहा विवेक तब पैदा होगा जब विचार के ऊपर जाएंगे। कैसे? विधेयात्मक और निषेधात्मक दो तरह के काम बताए हैं। विधेयात्मक कार्य पे आपका विवेक काम करता है और निषेधात्मक कर्म पर आपका विचार काम करता है। विधेयात्मक कार्य में वो कुशाग्रता, कुशलता पैदा हो जाती है कि विचार को चीर करके वो उस लक्ष्य तक लेकर के जाता है जो आपको भविष्य में प्राप्त करना है। जैसे घोर अंधेरे के अंदर सर्च लाइट काम करती है, ठीक उसी तरह से अब मैं फिर से अब वापसी आ रहा हूं विषय पर, अपने पर फिर आ रहा हूं, निषेधात्मक कार्यों पर आ रहा हूं। निषेधात्मक, अब अपने अंदर से देखिए। अच्छे कार्य करने में हमारी इंद्रियों को बड़ा जोर पड़ता है,
बहुत जोर पड़ता है। मैंने 2 दिन से आपको समझा रहा हूं, पिछले 2 दिन मैंने आपको समझाया है। आप जप करते हैं, मैं ही सारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम मंत्र का जप करते हैं, तो हमें जो सामर्थ्य देता है वो कौन देता है? हमारा मंत्र। हमारा मंत्र हमको सामर्थ्य देता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि हमने अपनी सामर्थ्य को खो दिया। हमने अपनी सामर्थ्य को खो दिया। सामर्थ्य खो दिया तो निषेधात्मक वृत्ति हमारे ऊपर काम करने लगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बात कहता हूं। मैं 9 बजे के बाद सो जाता हूं। 9 बजे के बाद, 9 बजे से पहले नहीं, 9 बजे के बाद सो जाता हूं। मैंने अपना निश्चित समय किया हुआ है कितने बजे मुझे उठना है, परंतु सारी रात कोई विधेयात्मक निषेधात्मक शक्ति काम नहीं करती। जब उठने का नंबर आता है तो निषेधात्मक शक्ति काम करना शुरू कर देती है, और उसका नाम है आलस्य। फिर कहता है 5 मिनट और सो लेने दे। सारी रात में तेरा पेट नहीं भरा जो 5 मिनट में भर जाएगा। बात समझ आ रही है? यह है निषेधात्मक। जब से तुम्हारी मां बीमार पड़ी है तो मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। सारे काम करने के कारण इस पर जोर पड़ता है। वहां जब कर्म का समय आता है तो निषेधात्मक शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है। मैं एक निचोड़ पर लेकर के आऊंगा बेटा, बात को हरेक को ये मत समझना मैं अपने उदाहरण दे रहा हूं। मुझे तुम्हें एक मंजिल पर लेकर के आना है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम में से जो बड़े मन से और बड़े अच्छे ढंग से भी जप करता होगा, तो विचार उस समय पर जो आ रहे होंगे बहुत अच्छे ढंग से भी करता होगा, और मैं कह रहा हूं अच्छे विचार आ रहे होंगे, ये भी नहीं मना कर रहा, परंतु वो विचार अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में आएंगे। मुझे इसका ये करना है, मुझे उसका वो करना है, चाहे वो अच्छे ही विचार हैं, वो दूसरों के बारे में आएंगे। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? जप किसका? गायत्री मंत्र का। क्यों कर रहे हैं? सामर्थ्य लेने के लिए। सामर्थ्य को लेने के लिए। तो भगवान कौन है? अरे जो आपको सामर्थ्य लौटा रहा है, आपकी सामर्थ्य जो निषेधात्मक शक्ति खा गई। आगे इसे और स्पष्ट करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। निषेधात्मक शक्ति आपको खा गई। अब आप उसको प्राप्त करने के लिए मंत्र का जप कर रहे हैं। बेटा यहां पहले एक बात समझ लीजिए, जप आवश्यक है या नहीं है? आप सब कहेंगे आवश्यक है। अब आवश्यक है तो उसका विधेयात्मक प्रयोग किया जाए। मंत्र मेरा भगवान जो मुझे दे रहा है, मुझे लेने में रस आना चाहिए। जैसे हम निषिद्ध वस्तुओं का भोग करते हैं और उनमें हमको रस आता है, इसलिए करते हैं। तो हमें विधेयात्मक में रस क्यों नहीं आना चाहिए? मेरा मंत्र भगवान मुझको दे रहा है सामर्थ, अपनी सामर्थ। बेटा दोबारा से कहूंगा और इसे अच्छे से आगे समझाऊंगा भी। मैंने कहा इस दुनिया में अकेला कोई नहीं रह सकता। अकेला नहीं रह सकता। अकेला है तो जड़। अकेला है तो जड़। मेरे ऊपर ये पंखा लगा है और ये चलता है और हवा देता है। मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने लगा रखा है।
क्योंकि मेरी सेवा करता है, ये मेरी सेवा करता है, पर बगैर शक्ति के नहीं। तो इसका संबंध किसके साथ है? शक्ति के साथ। ऐसे ही ये मेरा तन जड़ है, जड़। अगर हम स्वार्थपरक, संकीर्णतापरक, तुच्छ, अमर्यादित कर्मों को कर रहे हैं, तो बताओ वो मुझे जड़ बना रहे हैं या कि नहीं बना रहे? मुझ में जड़ता ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? वहां भावना है क्या? विचार तो है, पर क्या भावना है वहां पर? भावना ना होने के कारण विचार में तेज नहीं है, विचार में तेज नहीं है। बेटा समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रयोगात्मक कार्य ज्यादा कराना चाहता हूं। जितनी बात आपको समझ आई हो इतनी पर ही काम करें, परंतु निषेधात्मक कोई विचार ना आने दें, निषेधात्मक विचार ना आने दें। उन विचारों को जागृत करें। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। जब मैं अंतर की गहराई बोलूं तो आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, अपने अंदर ही अंतर्मुखी होना है, अपने संसार में प्रवेश करना है। कैसे? जैसे अभी सूर्य नारायण देव प्रकट हो रहे हैं, अपने संसार में प्रवेश करें, सृजन के लिए प्रवेश करें। अंतर की गहराई, ध्यान मुद्रा, भाव साधना, भाव साधना, भाव की साधना। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ये भाव, भाव यद भद्रम तन्नासुव, जो मेरा भला करे वही विचार मेरे अंदर क्रिया करे, वही विचार मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे मस्तिष्क, इन पर सब काम करे। यद भद्रम तन्न आसुव। प्रार्थना, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता से प्रार्थना। हरि ओम। बाहर ना जाएं, बाहर ना जाएं। ईश्वर का साक्षात रूप, नाम के रूप में ओंकार, ओंकार के रूप में सूर्य भगवान का आगमन। ध्यान मुद्रा। हम नहीं जा सकते, ध्यान जा सकता है। सूर्य आता है तो उन जगहों को भी प्रकाशित कर देता है जहां कभी प्रकाश नहीं जाता है, उनको भी प्रकाश नहीं जाता है, उन अंधेरे कोनों में भी प्रकाश भर देता है, उसका प्रभाव। ओ
ओ भाव से ओतप्रोत मेरा भगवान मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। भाव, भगवान ओंकार के रूप में मेरे ऊपर अपनी शक्ति बरसा रहा है। सूर्य के तेज सूर्य के पीछे से आता है, तभी उसके अग्रभाग से हमको दिखाई देता है। प्रतिभा अंदर छुपी होती है, कर्म में दिखाई देती है। इसलिए भाव और कर्म, विचार में भाव और कर्म में आदर्श, जागरण, आपके अंदर ईश्वर शक्ति का जागरण। ओ वर्तमान, भूत और भविष्य, भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों का निर्माण ओम। ओम भूर्भुवः स्वः, प्रकाशित, अपने आप को सूर्य के तेज से प्रकाशित। भाव चलाएं। ओम भूर्भुवः स्वः, भावना से ओतप्रोत अपने आप को करना क्रिया। भाव, भगवान की शक्ति कृपा, दोनों का समन्वय। ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे कण कण में, रोम रोम में भावना से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः, मर्यादा के बाहर ना जाए, बंध जाए। विचार बाहर जाएगा तो निकल जाएगा, बह जाएगा। विचार को ना जाने दें। ओम भूर्भुवः स्वः, विचार को नवनिर्माण के लिए गति, नवानुमेष, दृढ़ संकल्प,
तस्य वितुर्वरेण्यम। भावना से, भावना को सविता से ओतप्रोत, भविन सविता से भावना ओतप्रोत, तत्सवितुर्वरेण्यम। 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 ये पहला चरण ही कुछ मुश्किल पड़ता है, इसमें पूरी अपनी सामर्थ्य लगा दें। आपकी चेतना प्रभावित। तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः। मन बाहर ना जाए, बाहर के संसार में मन को ना जाने दें। संकल्प शक्ति। ओम भूर्भुवः स्वः। बीजारोपण, भगवान की शक्ति में बीजारोपण भाव का। तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो 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 उग जाए, बस तत्सवितुर्वरेण्यम तक ही दिक्कत होती है। आगे की क्रिया तो प्राकृतिक है, अपने आप शुरू हो जाती है। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। टिके रहें।
अभ्यास से आएगा। टिके रहें, बाहर का कोई विचार ना आने दें। विचार को केंद्रित रखें। ओम भूर्भुवः स्वः। आज का लेसन बस यही है, विचार आपके अंदर से बाहर ना जाए, विचार को रोक करके रखें। सामर्थ्य इसी के अंदर आएगी। तस्य वितुर्वरेण्यम से सामर्थ्य मिलेगी। भर्गो देवस्य धीमहि से क्रियाशील होगी, और धियो यो न प्रचोदयात् से कर्म में, व्यवहार में उतरेगी। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। सविता देव को अपने गति का आधार बनाए। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश में जाना है, मुझे सबको नहीं। वो तीसरा चरण करेगा अपना काम। मुझे भगवान अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए, मैं तुम्हारा हूं। समर्पण। मैं नहीं मिटेगा तो हम पैदा नहीं होगा, मैं को मिटाना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्थो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जिन जिन के पंचांग हमें बताए गए थे वो आ गए हैं। उनमें 2 पंचांग फालतू हैं, जो पहले आ जाएगा ले जाएगा, आगे नहीं मिलेगा। बसंत पंचमी वाले प्रोग्राम में मैं उनको लेकर के आऊंगा। 2 फालतू हैं मेरे पास, जिनको चाहिए वो ले लेना। आज की बात समाप्त।